नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इलाज पर आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों? कोरोना के इलाज के लिए दरअसल कई दवाएं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर्स मरीजों को बता रहे हैं, लेकिन इलाज को लेकर भारी कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है क्योंकि हर दवा को लेकर हजार सवाल भी उठने लगते हैं। कोरोना के शुरुआती लक्षण पर ही डॉक्टर्स ओवरमैक्टिन लेने की सलाह देते हैं, लेकिन अब WHO ने इस पर सवाल खड़े कर दिया है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी कंफ्यूजन हो रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जाने माने डॉक्टर्स देश के हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, तह तक जाएंगे, सही सटीक जानकारी उनके जरिए आप तक रखेंगे। लेकिन उससे पहले यह स्पेशल रिपोर्ट बहुत सावधानी से और गौर से देखें। कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है। अभी तक इसकी कोई पक्की दवा नहीं बनी, इसलिए इलाज के लिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कई तरह के ट्रायल कर रहे हैं। कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन दवाइयों के इस्तेमाल पर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। सबसे ताजा मामला आइवरमेक्टिन टैबलेट का है। आइवरमेक्टिन कोरोना संक्रमण काल में ये एक ऐसी टैबलेट है जिसे डॉक्टर्स कोरोना के लक्षण दिखते ही खाने की सलाह दे रहे हैं। गोवा सरकार ने तो 18 साल से ऊपर सभी लोगों को बिना लक्षणों के ही आइवरमेक्टिन का 5 दिन का कोर्स बचाव के तौर पर लेने की सलाह दी है, लेकिन WHO को इस दवा के इस्तेमाल पर एतराज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है, WHO सलाह देता है कि क्लिनिकल ट्रायल को छोड़कर कोविड मरीजों को यह दवा नहीं दी जाए। किसी नए लक्षण में जब कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा और असर का ध्यान रखना जरूरी है। दरअसल सौम्या स्वामीनाथन ने दवा बनाने वाली कंपनी के स्टेटमेंट को ट्वीट किया है। यह इस साल मार्च में जारी किया गया था। स्टेटमेंट के मुताबिक प्री क्लिनिकल स्टडीज में कोविड-19 के ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन दवा के प्रभाव का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइट दवा है। अमेरिकी जर्नल ऑफ थेरेप्यूटिक्स के एक रिसर्च में दावा किया गया था कि आइवरमेक्टिन कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के एतराज के बाद इस दवा को लेकर नई बहस जरूर छिड़ गई। आइवरमेक्टिन प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए रिकमेंडेड हुआ है, बट आइवरमेक्टिन को आपको समझना चाहिए कि एक पुरानी दवा है। 1970 से ये कीड़ों को ट्रीट करने के लिए एंटी हेलमिंथिक रूप में इसको बांटा गया है, बट निश्चित तौर पे ये देखा गया है कि आइवरमेक्टिन जो है वो ट्रांसलोकेशन स्टेप्स पे काम करके वायरस को सेल्स में जाने से प्रिवेंट करता है। तो ऐसा माना जाता है कि आइवरमेक्टिन को अगर और स्टैंडर्ड केयर के साथ दिया जाए, 5 दिन के लिए इसको दिन में 2 बार के डोज में अगर दिया जाए तो इससे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को फायदा होगा। आइवरमेक्टिन कोई बहुत महंगी दवा नहीं है, बरसों से यूज हो रही है, साइड इफेक्ट्स इनके बहुत कम हैं। ऐसे ही प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि प्लाज्मा तकनीक इलाज की गारंटी है। कई मरीजों पर इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स भी दिखे। इंडियन स्टडी थी जो निकली है, उसमें इसका कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं देखा गया। दोनों ही आर्म्स में करीब 18% मोर्टेलिटी थी। तो निश्चित तौर पे मॉडरेट एंड सीवियर केसेस में लोग रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों में फायदा हो रहा है, बट ये कोई रामबाण नहीं है या इसको इनडिस्क्रिमिनेटली कि सभी मरीजों पे इस्तेमाल करना है, इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी की जो केस सीरीज रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, अधिकांश रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि थोड़ा जो सिम्टम्स हैं वो कम हुए हैं, हॉस्पिटल कोर्स थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन मॉर्टेलिटी बेनिफिट कितनी है ये कहना अभी मुश्किल है। इस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन और स्टेरॉइड के इस्तेमाल को लेकर भी एक राय नहीं। WHO भी रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दे चुका है। कुल मिलाकर कोरोना के इलाज को लेकर डॉक्टर्स के बीच भारी असमंजस है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं आई है जो पक्के तौर पर इसके इलाज की गारंटी देती हो। टीम न्यूज नेशन। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी मेहमानों का यहाँ पर सबसे पहले करवाना चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध सैनी भी हमारे साथ हैं, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन आपके साथ करना चाहूंगी इसी सवाल के साथ में। ये रिपोर्ट भी यहाँ पर आपने सुनी होगी, कोरोना के इलाज पर एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कई तरह के ट्रीटमेंट, कई तरह की बातें, कई तरह के खतरे, कई तरह के इलाज यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है एक ऐसी महामारी को लेकर जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए? सबीना, जब बात आपने कही
सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन में ये बात नहीं कह रहा हूं। जिनको कंफ्यूजन है वो मेरे साथ काम कर रहे डॉक्टरों या मीडिया के जो दोस्त दर्शक मेरे सुन रहे हो या जो मेरे सोशल मीडिया पे अटैच हो, जाके रियल टाइम लाइन में पिछले साल के आर्काइव मीडिया का उठा ले या सोशल मीडिया उठा ले, देख लेंगे। इन सारी चीजों पे भारत में पनपती अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं पे मैंने हर समय सवाल उठाया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थेरेपी, आइवरमेक्टिन थेरेपी, रेमडेसिविर, और रेमडेसिविर पे तो मीडिया मैंने यहां तक कहा था गिलियड फार्मास्यूटिकल्स ने 2003 में जब सार्स आया था तब इस दवा को पुश करना चाहा था। मर्स 2012 में पुश करना चाहा, लेकिन उसमें संयोग से प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अच्छे थे, उन्होंने बिना अप्रूवल के इनको परमिशन नहीं दी। इस बार ट्रंप ने परमिशन दे दी और ये दवा इबोला हेमोरेजिक फीवर के लिए थी। अंडर ट्रायल तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से ओवर द काउंटर लोगों ने इसकी मारामारी की और कालाबाजारी हो गई, इसके लिए रिकमेंडेड नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान भावनात्मक देश है, यहाँ दो एक्सट्रीम पे काम होता है, या तो दवा नहीं मिलेगी नहीं तो कालाबाजारी भी मिलेगी, बीच की चीज होती नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो तो विलुप्त हो जाते हैं और कुछ सरकार के जो चाटुकार डॉक्टर हैं वो आके टेलीविजन पे कुछ बोल जाते हैं, उसको लोग फॉलो करके समझ लेते हैं ये ओवर द काउंटर खरीद लो, होल्ड कर लो, चाहे वो रेमडेसिविर हो चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेट हो। हमें वैज्ञानिक सोच का विकास करना पड़ेगा, तभी बीमारी से सही तरीके से हम लड़ पाएंगे और इसकी बहुत जरूरत है। तो अथाह पैसे बर्बाद होते हैं, जाने चली जाती हैं और बेवजह इलाज होता है। सबीना, मैं ये सबसे दरखास्त करूंगा, आज नहीं आगे आने वाले समय भी मेडिकल साइंस को बहुत साइंटिफिक तरीके से समझने की जरूरत है, सब लोग समझें। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि जो कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है वो कन्फ्यूज़न दूर हो, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसे अगर मात देना है तो क्या प्रक्रिया है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना है, वो यहाँ पर ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आपसे भी मैं ज़रा यही समझने की कोशिश करूँगी, कन्फ्यूज़न कम से कम कोरोना जैसी महामारी को लेकर जो पैदा हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है, हर कोई अपने अपने इलाज को बेहतर बता रहा है, लेकिन उस इलाज के बीच में कुछ खतरे भी सामने आ रहे हैं, कुछ विवाद भी सामने आ रहा है, उस विवाद का भी जिक्र करेंगे। लेकिन इस कंफ्यूजन की पीछे की आप वजह क्या मानती हैं? इस कंफ्यूजन की वजह सबीना जी मुझे लगता है कि महामारी में सब लोग डॉक्टर बनते जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि क्यों लोग होर्डिंग कर रहे हैं, क्यों कालाबाजारी बढ़ रही है। अगर ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि आइवरमेक्टिन देनी है कि नहीं। आइवरमेक्टिन एक बहुत ही सेफ एंटी पैरासिटिक दवाई है जो स्केबीज और तरह तरह की बीमारियों में दी जाती है, जो अमेरिका में भी कोविड-19 में दी जा रही है। तो अगर डॉक्टर को लगता है कि उसको देनी है तो डॉक्टर देगा। बहुत ही मामूली और सस्ती दवाई है जो लोगों को खरीद के घर पे नहीं रखनी, खुद नहीं खानी। रेमडेसिविर की इंजेक्शन खुद घर पे नहीं लगा सकते। तो ये जो महामारी को हम और बड़ी अपनी दिमाग की, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये भावुक देश है हमारा, तो उसमें लोगों को इस वक्त अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही लोगों की जिम्मेदारी है। कहाँ हम देख रहे हैं गंगा जी में लाशें और शव आ रहे हैं। हमें ये याद रखना है कि हमारे देश में ऐसी म्यूटेशंस हो सकती हैं जो ऑलरेडी एक हो चुकी है, कल को ये एयरबॉर्न से वाटरबॉर्न ना हो जाए। जो बेसिक गाइडलाइंस हैं जो लेमैन को फॉलो करनी है, सिर्फ उतनी ही उनको फॉलो करनी है, ना कि ये देखें कि कौन सी आइवरमेक्टिन खानी है कि नहीं खानी है। वो लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल, अब दूसरे सवाल की तरफ भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि पहले सवाल का जवाब यहाँ पर आप दोनों ने ही दे दिया, इसलिए कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना मरीज को होनी चाहिए ना मरीजों के परिजनों को होनी चाहिए, और साथ ही जो इलाज कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध सैनी, आइवरमेक्टिन जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, आपको क्या कुछ लगता है कोरोना पर ये कितनी कारगर साबित हो रही है, कितनी कारगर साबित हो सकती है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आइवरमेक्टिन को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, आइवरमेक्टिन मेडिसिन ऐसी है कि कुछ ट्रायल्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ कमिटीज ने इसको अप्रूव किया है कि आप ये दीजिए, सब पेशेंट्स में दीजिए। इंडियन गाइडलाइंस ने, एम्स गाइडलाइंस ने इसको अप्रूव किया है, बट कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइंस हैं, वो बोलती है कि ये सेफ नहीं है, इसको मत दीजिए। WHO ने इसका विरोध किया है। तो यदि कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका अभी क्लियर नहीं है कि वो फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है, तो मेरी ओपिनियन में इसको एकदम अभी होल्ड कर देना चाहिए। इसको तब तक नहीं देना चाहिए जब तक सब लोग इसको अप्रूव नहीं कर देते, जब तक सारे एक्सपर्ट्स इसको अप्रूव नहीं कर देते, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं ऑलरेडी, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आइवरमेक्टिन के कंपैरिजन में।
जी डॉक्टर अंशुमन, आप कितना सहमत नजर आते हैं कि सबसे पहले जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से इसे अप्रूवल मिलना चाहिए आइवरमेक्टिन, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ये कोरोना के इलाज में कितनी कारगर साबित है या हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसे लेकर आपको क्या कुछ लगता है, किस तरह से ये यहाँ पर तय हो पाएगा? ना देखो, डॉक्टर अनिरुद्ध एक यंग फिजिशियन है और कितनी अच्छी बात कही कि जब तक कॉमन कंसेंसस ना हो, मतलब सारे पैनल ये अप्रूव ना कर दे कि ये दवा, यही होना चाहिए मेडिकल साइंस तथ्य पे चलता है। आज क्या हो रहा है, गोवा का स्वास्थ्य मंत्री कुछ बोल रहा है, आइवरमेक्टिन सबको खिला दो। कोई स्वास्थ्य मंत्री उन अनपढ़ों को मंत्रालय चलाने के अलावा मरीज देखना आता है, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उनको समझ में आता है इसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं। मेडिकल की हर दवा एक केमिकल है, अगर इसका इम्पैक्ट कुछ ठीक करने में है तो कुछ नुकसान भी होता है। बेवजह आप लोगों को खिला रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, खा के डॉक्टर तक की जान गई है, कार्डियक एरिथमिया हो गई। और उस समय ट्रंप से लेके हिंदुस्तान में सबने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सबको खिला दिया कोरोना से बचने के लिए। आप इससे बेहतर होता, जैसे मीडिया ने लोगों को जागरूक किया था, मास्क कैसे लगाना यही सिखा देते हिंदुस्तान में, ज्यादा बेहतर होता आप आइवरमेक्टिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिलाए। तो बिल्कुल इस पे मैं बहुत कड़ा रुख रखता हूं हर समय कि अनाप शनाप स्टेटमेंट, और एम्स कोई माइलस्टोन नहीं है, उससे अच्छे काम बहुत सारे स्टेट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किया है, कर रहे हैं जी। कॉमन कंसेंसस। दूसरा, आईसीएमआर एक स्पाइनलेस संस्था बन चुकी है, हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय स्पाइनलेस संस्था बनी हुई है। हमारी एक बॉडी भी आके खड़ी होकर स्टैंड से ये नहीं कहती कि ये पैनल बनाओ, ये स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकग्राउंड का डॉक्टर है, इसको ट्रायल करने दो, और ट्रायल का रिजल्ट आएगा तब दवा अप्रूव होगी। ये कंट्री चल रहा है, क्या चल रहा है, राम भरोसे कर दिया है कंट्री को। There must be difference between God governance and good governance. ये God governance, राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। बिल्कुल, और यकीनन सर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक की जिंदगी जो है वो कईयों की जिंदगी से जुड़ी होती है, और जाहिर सी बात है एक डोज अगर ओवर हो जाए तो वो किस तरह से किसी के शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, ये कई केसेस हमने देखे हैं। इसलिए छोटे छोटे कदम भी सोच समझ कर यहाँ पर उठाने की जरूरत है, कोई दो राय नहीं, आप सभी से हम पूरी तरह सहमत हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, आइवरमेक्टिन टैबलेट जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, फिर भी आपको क्या लगता है वो कौन से हालात, वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जब इसे लिया जा सकता है, बल्कि बेवजह लेने की बजाय कि भाई इसकी घोषणा कर दी गई है, हमने किसी पेपर में पढ़ लिया था, हमने किसी मैसेज में पढ़ लिया था कि वाह ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, अभी आपको कोरोना से छुटकारा दे देगी, ये नहीं, बल्कि कौन से वो हालात हो सकते हैं जिनमें ये मेडिसिन ली जा सकती है? अगर मरीज कोविड पॉजिटिव आ गया है या उसको बुखार है, 2-3 दिन से रिपोर्ट की वेटिंग चल रही है, रिपोर्ट 7 दिन बाद आएगी, मैं नहीं मानती कि ये दवाई गलत है देनी, मगर डॉक्टर के सुपरविजन में दी जाए और उसको कोई और कोमॉर्बिडिटीज ना हो। देखिए अभी हमारे मुझे स्टेटस नहीं पता, मैं आपसे मीडिया के चैनल से ही पूछना चाहूंगी कि कितनी जीनोम स्टडीज हमारे देश में हो रही हैं, जरा हमें पता चले, क्योंकि न्यूज़पेपर में मैं रोज ढूंढती हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रही कितनी और म्यूटेशंस हो गई हैं, उसी के बेसिस पे साइंटिफिक ग्रुप्स बता पाएंगे। और इस वक्त हमारे यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो हम वर्ल्ड लीडर्स बनने की प्रोसीजर में हैं, बस हम उसी तरफ चल रहे हैं कि हम वर्ल्ड लीडर्स इन नंबर ऑफ डेथ्स हमारा देश बन जाए। तो आइवरमेक्टिन जो 100 साल पुरानी दवाई है, जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, नोजिया डिजीनेस है सिर्फ, हालांकि अगर आप रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट देखें तो इससे 100 गुना ज्यादा हैं आप आइवरमेक्टिन से, कॉस्ट में भी और साइड इफेक्ट में भी। अगर आप प्लाज्मा थेरेपी डिस्कस करें तो वो भी अगर लेट हो जाए या अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज कम हो तो उसके भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो अगर मद्देनजर रखा जाए, और प्लाज्मा थेरेपी भी कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, रेमडेसिविर भी एक ट्रायल ड्रग है क्योंकि ये एक नया वायरस है, तो मैं नहीं मानती कि इस दवाई को देना गलत होगा। और ये उतना ही गलत नहीं होगा जितना हर इंसान कोविड पॉजिटिव होते ही या जब से महामारी शुरू हुई है सब लोग शायद विटामिन सी और जिंक खा रहे हैं। विटामिन सी और जिंक आज खाने से जो वाटर सोल्यूबल विटामिन सी है वो हमें कोरोना से नहीं बचाता, मगर हर डॉक्टर लिखता है ये स्कर्वी या विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं है, मगर हम लिखते हैं, हमें लगता है इम्यूनिटी उस वक्त बढ़ती है। तो उसी तरह आइवरमेक्टिन अगर पॉजिटिव हो जाए, या जैसे गांव गलियार में जहां पे बल्क में लोगों को अब होता जा रहा है कोरोना, और तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सरकार इनफैक्ट प्रेफर करेगी क्योंकि ये सस्ती ड्रग है, हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर होती है और स्टडी आने में बहुत टाइम लगेगा।
बिल्कुल डॉक्टर अनिरुद्ध सैनी, हालांकि डॉक्टर दीपाली ने पूरी तरह से बता दिया कि आखिर आइवरमेक्टिन टैबलेट कब लेनी चाहिए, किन हालातों में लेनी चाहिए और किस तरह से डॉक्टर का परामर्श सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कितना आप सहमत नजर आएंगे, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि जहां पर इंसान जो कुछ सुन रहा है कि ये बेहतर है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, वो अपने आप से ही डॉक्टर बनकर उस मेडिसिन को ले रहा है और अपना भारी नुकसान कर रहा है। आइवरमेक्टिन टैबलेट को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, जो कंफ्यूजन सामने आ रहा है, जो विवाद सामने आ रहा है, इस टैबलेट को कितना जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाए, खुद का डॉक्टर बनकर ना खुद लिया जाए, ना ही अपने परिजन या मरीजों को दिया जाए? जी देखिए, इसमें तो कोई सी भी मेडिसिन का सवाल हो, डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। इवन जो विटामिन सी है, मल्टी विटामिन्स है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, ये सभी डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए। अब जैसे आइवरमेक्टिन का जहां तक बात है, तो हमारे जो कंट्री में जो एम्स ने खुद की जो स्टडीज करी है, उनमें तो हमारी जो पर्टिकुलर हमारी इंडियन रेस के ऊपर उनको तो कोई इसका कुछ साइड इफेक्ट्स लगा नहीं, फायदा ही लगा। जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। ठीक है, आप सही कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए समझना बेहद जरूरी है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन क्यों ना हो, वो डॉक्टर के परामर्श के बगैर नहीं ली जा सकती। और आइवरमेक्टिन टैबलेट का जो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उस पर तो और ज्यादा नजर रखने की सभी को जरूरत है। डॉक्टर अंशुमन, आपसे समझना चाहेंगे आइवरमेक्टिन के आखिर साइड इफेक्ट क्या हैं? हालांकि डॉक्टर दीपाली भारद्वाज ने जरूर बताया कुछ साइड इफेक्ट आखिर किस तरह से होते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग अपना डॉक्टर बनने में ज्यादा यकीन रखते हैं और बार बार हम कहते हैं कि आप तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी को मात कैसे दिया जा सकता है, तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, किस तरह से इनसे बचना होगा, आपसे समझना चाहेंगे सर। डॉक्टर दीपाली डॉक्टर अनिरुद्ध ने पूरा बता दिया, उसको मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ, साधारण भाषा में दर्शकों के लिए आसान कर देता हूँ। ओवर द काउंटर मेडिसिन ना खरीदें, व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी पे पढ़ के दवा खरीद के ना खाएं। सिलेक्टेड ग्रुप, मतलब कुछ खास मरीजों में दवा की जरूरत होती है, वो डॉक्टर को डिसाइड करने दें, डॉक्टर के कहने पे, प्रेस्क्रिप्शन पे। स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग सुन रहे हैं, ओवर द काउंटर जो दवा खरीदी जा रही है उसको बंद कराएं। जब तक लाइसेंस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ना आए, दवा काउंटर से ना मिले, तभी दवा की होर्डिंग बंद होगी, कालाबाजारी। दूसरी बात, जहां अफसोस बस हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री भी जाके कोरोना जैसी दवाओं का इंडोर्समेंट करता है एक भगवा व्यापारी के साथ। आयुर्वेद में अच्छी अच्छी दवाएं हैं एंटीवायरल, उसमें पढ़े लिखे डिग्रीधारी वैद्य के संपर्क में जाएं और उनसे जानकारी लें, आयुर्वेद की दवा लें। कोई भी दवा बिना साइड इफेक्ट के नहीं है। तो इन जनरल मैं बहुत सम्मान के साथ बस ये कहूंगी कि हम किसी पर यहाँ पर निजीवाद नहीं करेंगे, सब अपने कारोबार के हिसाब से जरूर आगे बढ़ते हैं, सबको हक है। बस हाँ, ये जरूरी हम लोग बार बार, आप लोग भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई जो दवाई आप खा रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से लेकर खाएं। सिर्फ जो जोश में आकर ये व्हाट्सएप मैसेजेस करके कि मैं ठीक हो गई इस दवाई से, तो मैं कह दूं कि भाई तुम भी खा लो, तुम भी ठीक हो जाओगे, ये नहीं होना चाहिए। इससे मैं पूरी तरह से सहमत नजर आती हूँ। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, WHO को आखिर आइवरमेक्टिन पर इतना एतराज क्यों है? क्या इसके पीछे की आप खास वजह बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी मैं इस पे चुप रहना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि क्यों उनको नहीं पसंद या क्या। ये एक इमरजेंसी पैंडेमिक है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पिछले सारे पैंडेमिक्स को, तो मुझे लगता है सबसे पहले हमारे को साथ में होम्योपैथी की गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, जो हमारा देश बहुत रिच नॉलेज के साथ है। आयुर्वेदा की हमारे को गाइडलाइंस भी मिल रही हैं, वो भी साथ में एलोपैथी के साथ देनी चाहिए। ये एक ऐसी इमरजेंसी है, ऐसी पोजीशन पे हम आ गए हैं जहाँ पे मेडिकल, इकोनॉमिक, हर तरह की इमरजेंसी यहाँ पे वापस आ गई है और ये बढ़ती जाएगी। जीनोम स्टडीज आने पे पता चलेगा कि थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव भी कब आएगी, क्योंकि जिस तरह हम शव को देख रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत म्यूटेशंस होंगी और अभी भी झुंडे भी इकट्ठे हो रहे हैं, लोग शादी पे भी जा रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मिसिंग है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत ठीक बात कही, लोग टीवी से देख के, कहीं से पढ़ के दवाई का नाम सुनते हैं और उसको घर पे रख लेते हैं। वो ना करके जो लोगों की जिम्मेदारी है, जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, वो है आत्मनिर्भर भारत। हमें अपना मास्क ठीक से पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है,
जब सोशल डिस्टेंसिंग ना हो पाए तो डबल मास्क पहनना है, हाथों को साफ रखना है। ये सिर्फ जिम्मेदारी है इन सब लोगों की। किसी की डेथ हो तो उसका साथ देना है, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी टच रखना है। हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा कि जिस तरह यहाँ पे डेड बॉडीज को, शव को छोड़ा है। मुझे लगता है कि हमें इस वक्त किसी बॉडी की गाइडलाइंस देखने की जगह जो अपने ट्रस्टेड डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज कराएं। अगर डॉक्टर ना मिले तो ऑनलाइन डॉक्टर से इलाज कराएं। और डॉक्टर अनिरुद्ध सैनी, कितना सहमत आप नजर आएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त अपना ट्रीटमेंट ना करवाकर हम डॉक्टर से पूरी तरह से सलाह मशवरा लें, बजाय ये कि हमारे आसपास लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसी के साथ ये सवाल भी आपसे कि WHO को लेकर आइवरमेक्टिन का ये एतराज आखिर क्यों सामने आया, इसके पीछे की क्या कुछ आप वजह यहाँ पर मानते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, हर एजेंसी के पास अपने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होता है। जैसे पहले ही बताया, मैंने कुछ ट्रायल्स में कोई दवाई अच्छी पाई गई, किसी ट्रायल में वो नहीं पाई गई, तो उस पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन थी, उनका क्या एनालिसिस था, तो उस पर डिपेंड करता है। WHO ने जिन एक्सपर्ट्स को हायर किया है या जो उनके हैं परमानेंट एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको उन्होंने जो भी ट्रायल्स करी है, जो भी स्टडीज करी है, उनको लगा होगा कि अभी शायद इसकी जरूरत नहीं है, आइवरमेक्टिन की, या ये काम नहीं कर रही है, तो शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा। एग्जैक्टली क्या है वो कोई नहीं जानता, बट हमारी कंट्री में एम्स ने उसको अच्छे से अप्रूवल दिया है, क्योंकि एम्स हमारे इंडियन देश के पेशेंट्स पे टेस्टिंग कर रहा है, उनको ट्रीट कर रहा है, तो उनको तो अब तक कोई भी ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं मिला है। उन्होंने तो बल्कि इसको देने के लिए बोला है। इवन जो ईस्टर्न वर्जीनिया मेडिकल स्कूल की है, यूएस की जो गाइडलाइंस है, उन्होंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन वही है कि जब तक अगर सब लोग सपोर्ट ना करें इसको, तो अगर उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव से हम काम चला सकें तो दैट वुड बी मच बेटर। मेरी डॉक्टर अंशुमन, आप क्या इसके पीछे की वजह मानेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल WHO पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं कि क्या गाइडलाइंस आएंगी, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, छोटी छोटी बातें भी लोग बहुत गौर से पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। इसके पीछे की आप क्या वजह मानेंगे? इसके अलावा जानना चाहेंगे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी आपसे सवाल होगा कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर कितनी ज्यादा महफूज और कारगर है। हम चाहेंगे इन्हीं दोनों सवालों का आप जवाब दें सर। पहले जी, WHO एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अंडर सर्विलेंस है, उस पे नजर सबकी रहती है, मेडिकल एक्सपर्ट की भी और नॉन मेडिकल की। वो कभी भी बहुत सतही तौर पे किसी का जवाब नहीं देता है, और किसी का ऑब्जेक्शन उठाता है, उसके पीछे वजह जरूर होती है। उसको लाइटली ना ले WHO स्टेटमेंट को। WHO ऐसा नहीं कि हम ही लोग देख रहे हैं, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग भी उसको सर्विलेंस पे रखेंगे, रडार पे रखेंगे। और WHO का कोई भी स्टेटमेंट बहुत सतही या छिछला होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इसे WHO ने वार्न किया है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा, प्लाज्मा थेरेपी आपने पूछा। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट कोविड-19 है। SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी जो लोग रिकवर कर गए, उनके प्लाज्मा में, मतलब ब्लड में मौजूद है। उसमें से रेड ब्लड सेल हटा दिया, जिससे खून का रंग लाल होता है, और एंटीबॉडी को कॉन्सेंट्रेट करके आप देते हैं। लेकिन इस थेरेपी को इसलिए इतना कारगर नहीं कहा गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस, मतलब वायरस लोड ब्लड में कितना है और कितनी एंटीबॉडी आप दे रहे हैं, इससे जो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उसका फायदा कितना। तो देखा गया कि आईसीयू स्टे में कोई कमी नहीं आई, या अनफॉर्चुनेट मौत जो हो रही उसमें कोई कमी नहीं आई। तो देखा गया कि इनडायरेक्टली कहीं ऐसा तो नहीं इम्यून सिस्टम को और ये सप्रेस कर रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी आपने दे दिया, जो चैलेंज बन रहा था इम्यून सिस्टम पे, वो चैलेंज भी खत्म हो गया और इम्यून सिस्टम और आपका सप्रेस होने लगा बाहर से एंटीबॉडी आने का। इसलिए इंटरनेशनल एजेंसी कह रही जब तक इसका ये ना आए तो कॉम्पैशनेट ग्राउंड, मतलब दया के भाव में, जो मरीज आईसीयू में वेंटिलेटर पे हो, उसमें से प्लाज्मा थेरेपी का आप ट्रायल कीजिए, तब दीजिए, सब में मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए, ना अहम सवालों का जवाब लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक एक सवाल यहाँ पर जिंदगी को बचाने के लिए काफी है और ये जिंदगी बचाने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।